हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू ब्रह्मा सीरीज। चाणक्य यूट्यूब चैनल आपके लिए ब्रह्मा सीरीज चला रहा है, जिसके तहत आपको मतलब एसएससी के ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करने के मिल रहे हैं और आपके जो बेसिक्स हैं एसएससी के हम वो भी आपको यहाँ पर समझा रहे हैं। राइट। सो अभी हमने जब पिछली लेक्चर लिया था, जब हमने रीजनिंग की पहली क्लास की थी इससे पिछली, तो उसमें हमने कैलेंडर को स्टार्ट किया था और कुछ बेसिक्स हमने वहां पर समझे। आज जो हम बेसिक समझने वाले हैं वो ये है कि आज हमारे पास ऐसे कोई डेट गिवन है तो हम उससे डे कैसे निकालें कि उस दिन कौन सा दिन रहा था। अभी तक क्या चल रहा था कि हम अपने क्वेश्चंस में क्या कर रहे थे कि इफ दिस इज दैट, कि अगर इस दिन ये था तो आगे उस वाले दिन में क्या होगा वो हम ढूंढ रहे थे। राइट। लेकिन आज क्या होगा, हमारे पास यहाँ पर डेट गिवन होगी और हम ढूंढ रहे होंगे कि उस दिन कौन सा डे रहा होगा। ठीक है। सो कैलेंडर का आज पार्ट 2 है। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन समझे थे। आई होप आपको वो चीज अच्छी लगी होगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। सो आज जो हम जानने वाले हैं यहाँ पर वो ये है कि कोई पर्टिकुलर डेट अगर हमें गिवन है तो हम उससे कैसे अपना आंसर निकालें। राइट। सो देखो, ये है हमारे मंथ के कोड, ये आपको याद करने पड़े। ये यहां पर मैंडेटरी हो जाता है कि आपको ये याद करने ही पड़ेंगे मंथ के कोड। अब ये मंथ के कोड देखो नॉर्मल ईयर और लीप ईयर के हिसाब से है। जैसे यहां पर नॉर्मल ईयर आप देख पा रहे हो कि नॉर्मल ईयर है, सो नॉर्मल ईयर के लिए ये सारे कोड्स हैं और लीप ईयर के लिए ये सारे कोड्स हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखो तो नॉर्मल ईयर के लिए जितने भी कोड्स हैं अपने, और जो लीप ईयर के लिए कोड है उसमें सिर्फ ये चेंजेस हैं, जनवरी और फरवरी का यहाँ पर चेंजेस है, उसके अलावा कोई भी चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ सेम है। तो 033614625035 ये आपके कोड्स हैं नॉर्मल ईयर के। और अगर आप लीप ईयर में जाते हो तो जनवरी का 6 कर दोगे और फरवरी का 2 कर दोगे। तो इस तरीके से आपको ये कोड को यूज करना, आपको ये याद करने पड़ेंगे, इसके बिना आप नहीं कर पाओगे। ठीक है। सेम देखो सेंचुरी के कोड्स है, सेंचुरी के कोड्स बहुत इजी है, ऐसे मतलब मंथ के कोड भी ऐसे टफ नहीं है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, 1600, 1700, 1800, 1900। राइट। तो 1600 का कोड आपके पास 6 रहेगा, 1700 का कोड आपके पास 4 है, 1800 का 2 और 1900 का 0 होने वाला है। राइट। अब एक चीज का ध्यान रखना कि हर 400 साल बाद कोड सेम होने वाला है। जैसे यहाँ पे 1600 का भी 6 है, 2000 का भी 6 है, आगे अगर 2400 आएगा तो उसका भी हम 6 लेंगे, और पीछे के अगर हम 1200 की बात करें तो वहां पर भी हम 6 लेने वाले। सेम यहां पर अगर हम 1300 की बात करें तो भी हम 4 लेंगे, यहां पर 2500 की बात करें तो भी हम 4 ही लेंगे। ठीक है। यहां पर 1400 की बात करें तो 2 लेंगे और 2600 की बात करें तो भी हम 2 लेंगे। सेम यहां पर जाता है कि अगर हम 1500 की बात करें तो 0 और 2700 की बात करें तब भी हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। ठीक है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको कोड्स की जगह पे कैसे यूज करना। अब वहां पर आपके पास क्या आता है कि आपके पास हमेशा क्या है, ऑड डेज की बात चलेगी। तो ऑड डेज के अकॉर्डिंग अब यहां पर आंसर क्या होगा कि अगर आपका ऑड डे 0 आता है तो आपका आंसर संडे होगा, ऑड डे 1 आता है तो मंडे, 2 आता है तो ट्यूसडे, 3 वेंसडे, 4 थर्सडे, 5 सैटरडे और मतलब फ्राइडे एंड 6 सैटरडे। अगर 7 आता है तो अगेन क्या हो जाएगा, वो 0, और 0 का मतलब आपका हो जाएगा यहां पर संडे। राइट। तो संडे इसका आंसर आपका इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है। सो आपको ये कुछ चीजें ऐसे याद रखनी। जैसे एग्जांपल के लिए मैं एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर, जैसे 15 अगस्त की बात करते हैं, 15 अगस्त 1947। ठीक है। आपको क्वेश्चन कैसे फाइंड करना है मैं यहाँ पे समझा रहा हूं, आगे के जो क्वेश्चन आएंगे वो आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, आप कमेंट भी करोगे कि आपका आंसर क्या आया है। ठीक है। सो देखो आपको क्या क्या यूज करना है। सबसे पहले आपको डेट लिखनी है, एज इट इज लिख देनी है, डेट मतलब 15। ठीक है। प्लस मंथ का कोड, प्लस यहां पर क्या करोगे आप, मंथ कोड करोगे। मंथ कोड अपने पास अगस्त का क्या रहता है, 2। राइट। अगस्त का अपने पास 2 रहता है, प्लस लास्ट की 2 डिजिट्स, सेंचुरी की लास्ट की 2 डिजिट्स, लास्ट 2 डिजिट्स। ठीक है। तो ये कितनी है हमारे पास, 47। राइट। आगे क्या करोगे आप, 47 को लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं प्लस कर देते हैं, लास्ट 2 डिजिट्स डिवाइडेड बाय 4, और जो यहां से क्वेश्चन निकलेगा, क्वेश्चन से मतलब है यहां पर समझो, क्वेश्चन से यहां पर क्या मतलब है कि अगर मैं 4 से डिवाइड करता हूं तो 11 टाइम्स जाएगा 44। राइट। सो आपको ये लेना है, इस बार रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें क्वेश्चन चाहिए। तो प्लस ये क्वेश्चन यहां पर लिख दोगे, या फिर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं यहां पर क्वेश्चन आप निकाल के यहां पर इसको ऐड कर दोगे। तो क्वेश्चन कितना आएगा मेरा, 11। राइट। प्लस 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 सेंचुरी कोड, प्लस सेंचुरी का कोड आप करोगे। तो सेंचुरी कौन सी है, 1900, और 1900 का कोड क्या है अपना, 0 है। तो प्लस यहां पर क्या कर दोगे आप, 0 कर दोगे। ठीक है। तो ये सिंपल सा एक एग्जांपल है। आप इस सबको सम करेंगे हम, 17, 64 और ये 75। सो टोटल हमारे पास आ जाता है 75। अब जो ये वैल्यू आई है 75, इसको हम 7 से डिवाइड करेंगे।
तो 75 को हम 7 से डिवाइड कर दें तो 7 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ पर 5 बचता है, 0 आ जाएगा, 0 आए चाहे कुछ भी आए, राइट। बट अपने पास जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास आंसर है। जो भी हमारा यहाँ पर अब 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा वो मेरा आंसर है। तो देखो 5 अगर रिमाइंडर बचता है तो इट मीन्स कि फ्राइडे, 5 रिमाइंडर का मतलब है फ्राइडे। और अगर आप चेक करोगे तो 15 अगस्त को हमारा जिस दिन देश आज़ाद हुआ था, इंडिपेंडेंस डे जो है, तो वो फ्राइडे वाले दिन था, 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, ये हमें यहाँ पर पता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पर अप्रोच करोगे। ये चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए कि आपको क्या क्या ऐड करना है, और एडिशन करने के बाद डिवाइडेड बाय 7 कर देना है, और जो भी रिमाइंडर बचेगा इसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर देंगे। ठीक है, चलिए। सो पहला क्वेश्चन हमारे पास 15 अगस्त 1947 का ही है। सो हमने इसका आंसर निकाल ही लिया है। हमारा आंसर क्या आया है? फ्राइडे। हमारा आंसर इसमें फ्राइडे आया है। ठीक है, सो इस क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, सितंबर की बात करते हैं। सितंबर की यहाँ पर देखो बात हो रही है, 7 सितंबर की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे समझना, डेट को प्लस करोगे 7 आएगा, राइट। सितंबर का कोड अगर आप निकालते हो तो 5 आएगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि देखो अगस्त का 2 है तो आगे 0 to 5 ऐसे करके हम चले थे, राइट। सो यहाँ पर 25 हो जाएगा, तो मतलब सितंबर का कोड आपका 5 हो जाता है। इसकी लास्ट की 2 डिजिट्स 0 हैं तो यहाँ पर आप 0 से प्लस कर दोगे, राइट। अगर आप 0 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपके क्वेश्चन पे 0 आएगा, तो आप इसको भी 0 कर दो, राइट। अब आप लास्ट में क्या करोगे? सेंचुरी का कोड प्लस करोगे, तो आप सेंचुरी का कोड अगर यहाँ से प्लस करते हो तो 6 आएगा, 6 आएगा। सो आप सबको प्लस करोगे तो 12 और 6 18। अब 18 को आप 7 से डिवाइड करते हो तो 2 टाइम्स जाएगा 14, और यहाँ पर 4 रिमाइंडर बचता है। अब 4 रिमाइंडर का मतलब है हमारे पास थर्सडे, राइट। तो अगर हमारा 4 रिमाइंडर बचता है तो हमारा जो आंसर आएगा वो थर्सडे आ जाएगा। क्लियर? सो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को अप्रोच करोगे और इस तरीके से आप क्वेश्चंस को करने की कोशिश भी करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 6 अप्रैल 1997। अब 6 अप्रैल की बात हो रही है तो इट मीन्स कि पहले आप 6 प्लस करोगे, राइट। एक मिनट, ठीक है, 5 ही होता है सितंबर का। ठीक है, सो आप यहाँ पर 6 प्लस करोगे, राइट। अब अप्रैल की अगर आप कोड की बात करो तो वो होता है 6, अप्रैल का कोड होता है 6। अगर आप ध्यान रखो 0336, तो यहाँ पर अप्रैल में 6 आएगा। सो प्लस आप 6 कर दोगे, राइट। आगे आपको पता है कि लास्ट की 2 डिजिट्स आपको क्या करनी है? ऐड करनी है, तो आप 97 कर दोगे। प्लस 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 कितना? 97 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, 97 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो तो 24 टाइम्स आपका 96 जाएगा, राइट। सो अपने को क्या चाहिए? क्वेश्चन चाहिए। सो आप प्लस क्या कर दोगे? 24 कर दोगे, प्लस 0। 1900 का कोड कितना होता है? 0 होता है। सो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? 19 जो सेंचुरी है उसके लिए हम 0 कर देंगे। तो कितना हो जाता है? 12, 36 और 133। सो ये कितना आता है टोटल? हमारे पास 133 हमारे पास यहाँ पर टोटल आता है। इस टोटल को अगर आप 7 से डिवाइड करते हो तो 7 1 63 आ जाएगा, और ये 9 टाइम्स जाएगा 63। आपके पास रिमाइंडर क्या बचा? 0 बचा। अगर रिमाइंडर 0 बचा है तो आपका जो बर्थडे है वो संडे वाले दिन रहा होगा। तो आपका जो पहला मतलब 6 अप्रैल 1997 की अगर हम बात करें तो उस दिन संडे रहा होगा। ठीक है, सो आप इस तरीके से अप्रोच करोगे क्वेश्चंस को कि आप क्वेश्चंस इजिली कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान देना कि पहले डेट, राइट। सो डेट को ही प्लस करेंगे, प्लस जनवरी का कोड 6 नहीं। ठीक है, अब आप कहोगे 0 होता है, नहीं 0 नहीं है, क्योंकि देखो लीप ईयर है। अब यहाँ पर लीप ईयर की बात हो रही है तो कोड्स भी लीप ईयर वाले यूज करेंगे, राइट। अगर हम लीप ईयर की बात करें तो कोड्स भी हम लीप ईयर वाले यूज करने वाले हैं। तो जनवरी का हमारे पास होता है 6, प्लस लास्ट की 2 डिजिट्स कितनी है? 48। 48 को अगर हम डिवाइड बाय 4 करें तो हमारे पास 12 आएगा, राइट। 12 और प्लस 19th सेंचुरी का कोड हमारे पास 0 रहता है, तो ये 0 है। टोटल अगर आप करते हो तो ये 90 हो जाएगा और ये 36, तो 96 हो जाता है। 96 को अगर आप डिवाइडेड बाय 7 करते हो तो 1 टाइम्स एंड 3 टाइम्स, तो लास्ट में कितना बचता है? 5। तो 5 अगर बचता है तो इट मीन्स कि आंसर क्या हो जाएगा मेरा? फ्राइडे। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? फ्राइडे हो जाएगा। सो 30 जनवरी 1948 जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई थी उस दिन हमारा फ्राइडे था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखो इस चैप्टर में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। सो ये लास्ट पॉइंट बचता है आपका रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। सो अगर हम रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर की बात यहाँ पर करें, सो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देखो यहाँ पर ये हमने लिखा हुआ है कि +11 और +6, लीप ईयर में +28 होगा। एक बात समझ लो यहाँ पे कि जो नॉर्मल ईयर होगा उसका रिपीटेशन नॉर्मल ईयर में ही होगा, उसके अलावा कहीं पर भी नहीं हो सकता। लीप ईयर का अगर रिपीटेशन होगा तो वो लीप ईयर में ही होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। ठीक है,
अब जैसे मैं मान लेता हूं 2003 की बात कर लेते हैं, 2003 की बात। तो 2003 में मैं सबसे पहले क्या करूंगा, +11 करूंगा। सो 2003 में +11 करने से मेरे पास क्या आएगा, 2014। तो इसका मतलब है कि 2003 का जो रिपीटिशन है वो 2014 में होगा। 2003 का जो रिपीटिशन है वो 2014 में जरूर हुआ होगा। अब 2014 का रिपीटिशन अगर हम करें +11 करके तो वो 2025 में हुआ होगा। हाँ यस, 2025 में हुआ होगा। अब 2025 भी एक नॉर्मल ईयर है, तो 2025 में अगर मैं +11 करता हूं तो 2036 आता है। बट अब यहां पर एक सवाल उठता है कि भाई ये तो लीप ईयर है, ये तो नॉर्मल ईयर नहीं है, तो इसका मतलब है कि 2025 कभी भी 2036 में रिपीट नहीं होगा। जो इस साल का जो हमारा चल रहा है कैलेंडर, वो कभी भी 2036 में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि जो 2036 है वो एक लीप ईयर है। अब नॉर्मल ईयर का कैलेंडर हमेशा नॉर्मल ईयर में ही आपका रिपीट हो सकता है, लीप ईयर में रिपीट नहीं हो सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या करोगे, कभी भी अगर ऐसा सिनेरियो बनता है कि +11 करने के बाद आपके पास लीप ईयर आ जाता है, तो उस कंडीशन में आप इसका यूज करोगे +6। आप तब तक +6 नहीं करोगे जब तक लीप ईयर नहीं आएगा। +11 करने से पहले आप सबसे पहले +11 ही करोगे। तो यहां पर जब लीप ईयर आ गया तो हम क्या करेंगे, यहां पर +6 करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 2031 यहां पर आ जाएगा। राइट, तो यहां पर आपका 2031 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहां पर ये अप्रोच रखनी है। ठीक है, अब दूसरी चीज देखते हैं यहां पर कि लीप ईयर के लिए हमें क्या करना है। लीप ईयर के लिए सिंपल सी बात है, +28 है। जैसे मैं बात कर लूं 2004 की, तो 2004 में +28 करके ही आपके पास लीप ईयर आएगा, आपको पता है। तो 2032 आपका बिल्कुल सही होगा। इसमें अगर हम +28 कर दें तो 2060। राइट, तो आप लीप ईयर में +28 कर दोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, और आपको यहां पर पूरा लॉजिक मिल जाएगा कि आप 28 से प्लस करते ही लीप ईयर में ही जा रहे हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक लीप ईयर, और रिपीटिशन कब होगा वो आपको यहां पर पता चल जाएगा। ठीक है, चलिए। सो अब एक यहां पर क्वेश्चन है हमारे पास कि कैलेंडर 2007 का जो है वो कब रिपीट होगा। अब सबसे पहले आपको ये चेक करना है कि जो 2007 है वो नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। सो अगर हम यहां पर बात करें तो ये हमारे पास एक नॉर्मल ईयर है। राइट, अगर ये नॉर्मल ईयर है तो यहां से हम +11 करेंगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, 2018। 2018 भी एक क्या है, नॉर्मल ईयर है। इट मींस कि 2007 का जो रिपीटिशन है वो 2018 में हो जाएगा। लेकिन अगर यहां पर जैसे मैं बोल देता 2005 का अगर हम रिपीटिशन देख रहे थे तो +11 करके 2016 आ जाता, जो कि एक लीप ईयर है, तो यहां पर रिपीटिशन नहीं होता। तो हम इस कंडीशन में क्या करते, +6, और हमारा आंसर हो जाता 2000। तो इस तरीके से आप रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर को करोगे, और आपको कोई डेट गिवन होगी तो आज हम ये भी समझ लिया कि डेट अगर कोई गिवन है तो उससे अगर हमें डे को निकालना है तो हम वो कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, सो ये थी आज की आपकी क्लास। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको पॉइंट समझ में आए होंगे, टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा। जिसको भी इसमें दिक्कत आती है कि रिपीटिशन कैसे हो रहा है या फिर कोई डेट हमें गिवन है उससे हम डे कैसे निकालेंगे, तो आज हमने वो सीखा। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है तो आप रेगुलर फॉलो करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।